तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। महिमाचरण का जो सूक्ष्म प्रश्न है, इसका विचार हो रहा था। भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं उत्तर दे रहे हैं। समाधि के बाद कोई लौटता है? अगर लौटता है तो कैसे लौटते हैं, इसका चर्चा हम लोग कर रहे थे। गिरीश घोष का भवन पर भक्तगणों के बीच ये चर्चा हो रहा है। जो कि शास्त्र का एक महावितर्क का विषय है। अभी जो कहा गया है, समाधि में बाह्य ज्ञान नहीं रहता है। We transcend our level of consciousness। चेतन भूमि हम छोड़ देते हैं। सुषुप्त में भी, गंभीर निद्रा में हमारा बाह्य ज्ञान लोप हो जाता है। लेकिन सुषुप्ति के बाद अब जब प्रत्यावर्तन होता है, तब वहाँ पर हमारा अहंग बुद्धि नाश नहीं होता है। देयर इज समथिंग अवेक, एक साक्षी चैतन्य रहता है, जो कि वापसी आने के बाद बोलते हैं, आई हैड ए गुड स्लीप, हमें सुखी घुमाइयाँ छिलम, बड़ा अच्छा नींद हो गया था। तो बोलने वाले तो कोई उस समय में जागृत होना चाहिए। सब अगर सो गया तो कौन बोलेगा? सब तो स्विच ऑफ नहीं था। तो अहंग सूक्ष्म रूप से तब विराजमान रहता है। वही अहंग का सूक्ष्म सूत्र पकड़ते हुए सुषुप्ति के बाद फिर वापसी होगा। अब ये समाधि में अहंग बुद्धि तो नाश हो गया। कारण समाधि में क्या कहा गया? चित्त वृत्ति निरोध, कोई वृत्ति नहीं रहेगा। वो जो घट वो टूट गया, घट का पानी समुद्र का पानी बन गया, वापसी नहीं है। तो सारे अहंग बुद्धि नाश हो गया। अभी क्या अवलंबन करते हुए इस शरीर मन में उसका प्रत्यावर्तन होगा? यही प्रश्न है। तो अगर विषय चर्चा कर दिया जाए तो होना नहीं चाहिए। अहंग बुद्धि अगर नाश हो गया तो महिमाचरण का प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं, पहले बताया कि तुमको हम बाद में अलग ढंग से बताएंगे, तुम्हें सुनने के लिए लायक हो। फिर बाद में बताया, कुंवर सिंह यही प्रश्न करते थे। कुंवर सिंह मतलब जो बैराकपुर से जो पलटन लोग आते हैं उसका हविलदार। वो ज्ञानी था, बीच बीच में आके ठाकुर के पास बैठ के शास्त्र चर्चा भक्ति प्रसंग करते थे। वो भी इनका एक प्रश्न था। तो ठाकुर कहते हैं कि दो किस्म का है, एक जीव का है, एक ईश्वर का है। जीवेर था का ईश्वर था का अलग। जो अवतार होते हैं उसके लिए संभव है, जीव के लिए नहीं। जो अवतार कल्प पुरुष है उनके लिए संभव होगा, जीव के लिए नहीं होगा, क्योंकि जीव का अहंग बुद्धि नाश हो गया। लेकिन शास्त्र में तो कहा गया है कि कोई कोई ऋषिगण उसका ब्रह्म ज्ञान के बाद वापस आके घोषणा किया। ये तो कैसे पता चल रहा है?
जब ब्रह्म ज्ञान होता है कोई ना कोई तो लौट के बताया। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है 3:8 3rd चैप्टर 8th वर्स, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्तोति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। आई हैव नोन दैट ब्रह्मन वेदाहम एतत्। तो जो अंधकार का पारे जो महान पुरुष है, मैं उनको जान लिया, घोषणा कर रहा है। और उनको जानने के बाद ही कोई मृत्यु को अतिक्रम कर सकता है। जन्म मृत्यु का जो चक्रावर्तन है अवश्यंभावी, ये जंजीर है। जन्म होने से मृत्यु होगा, मृत्यु होने से फिर जन्म होगा, ये जो चल रहा है आवामान काल से, ये जंजीर को तोड़ने का एक ही मात्र उपाय है ज्ञान, अज्ञान का नाश, सूत्र छिन्न करना। तो अहंग नाश हो गया, तो मैं जान लिया। जानने के बाद मैं वापस आके घोषणा कर रहा हूँ। लेकिन जीव तो कर नहीं पाएगा। जीव का कैसे कहा गया है, जो छिन्न मूल हो जाता है, जैसे अहंग नाश हो गया। जैसे कोई लता होगा, क्रीपर, उनका जड़ काट दिया जाए, तत्काल वो क्रीपर अच्छा नहीं मरेगा, लेकिन धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि जड़ कट गया और कहाँ से जीने का कोई और उपाय नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया जब अहंग बुद्धि चला जाता है तब शरीर का कार्य बंद हो जाता है धीरे धीरे। वो टाइम भी बताया 21 दिन 21 डेज कहा गया कि इसको समाधि अगर हो जाता है तो आफ्टर 21 डेज धीरे धीरे उसका शरीर खत्म हो जाता है। दूध, मुंह में दूध देने से दूध अच्छा निकल जाता है, शरीर के कार्य चलेगा नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि अहंग बुद्धि नाश हो गया। तभी वापसी कैसे हो रहा है, जो ज्ञानीगण, उसमें जो अवतार कल्प पुरुष होता है उसमें एक लोक कल्याण कामनार्थ एक सूक्ष्म वासना रहता है। ये समझने का बात है। हमारे जो साधारण कामना वासना है, विषय भोग वासना, ये सब तो दग्ध हो गया। लेकिन जो आधिकारिक पुरुष होते हैं, दोज आर कमीशन्ड बाय द डिवाइन, उनको लोक कल्याण कामना से एक सूक्ष्म अहंग होता है। वो अहंग पकड़ते हुए उन लोग औरों को कल्याण कामना के लिए वापस होते हैं। दे रिटर्न by following the track of doing good to others. Not all, only for that purpose they come back, to teach others and lead them that way by the will of the divine. ठाकुर कहते हैं यहाँ पर महिमाचरण को, फेरे ना बोले तभी शंकराचार्य रामानुजाचार्य एरा की, ये लोग तो वापस आए थे ज्ञानी, ज्ञान अर्जन करने के बाद। तो ये जो कूट व्याख्यान है, लोक कल्याण का मनार्थिक जो सूक्ष्म बीज है, ये ठाकुर एक सहज उदाहरण से समझा रहे हैं। ठाकुर का सब कुछ सिंपल है। वो कहते हैं कि राजा का बेटा जो 7 मंजिला जो मकान है उसमें कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका ये जन्मगत अधिकार है। वंडरफुल एग्जाम्पल दिया है ठाकुर। उनके जन्मजात अधिकार है। राजा का बेटा है ना, तो मकान में कहीं पर जा सकते हैं, मकान का बाहर भी जा सकते हैं, भीतर भी आ सकते हैं। He doesn't need an entry pass or a qualification or any requirement.
वो अपना मकान है। लेकिन जो कर्मचारी है उनका यार्मार्ट कमरा है, उतना तक जाएगा और फिर आवागमन बंद। तो अवतार कल्प पुरुष का जन्मगत अधिकार है, अर्थात उसका जो जन्म ग्रहण है वो साधारण उपाय से नहीं होता है। सीयो माया, अपना माया को अधिकार करके भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। वो मायाधीश है, जीव है मायाधीन। ठाकुर कहते हैं ना, আমরা सब मायर अंडारे आছি, माया का अतिक्रम नहीं कर पाएंगे लेकिन अवतार सकेंगे, उनके अधिकार है। तो इस अधिकार का वश में वो फिर अपना शरीर मन में वापस हो जाएंगे और लोक को कल्याण करेंगे। लेकिन ठाकुर कहते हैं उसका विद्यारामी हो गया। विद्यारामी अवलंबन करे ओनारा फिरे आसेन, ये समझने का बात है, कूट है। एक है अविद्या का आमी, अर्थात मैं ही शरीर हूँ, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा मकान है, ये सब जो है ये अज्ञान का बात है, ये ख़त्म हो गया। दैट ओल्ड आई इज़ गॉन। अभी जो आ रहे हैं एक नवीन जन्म हो रहा है, नया आई लेके आ रहे हैं अमी, वो विद्यारमी है। वो सबके कल्याण करने के लिए एक नवीन व्यक्ति आ गया, पुराना व्यक्ति खत्म। यद्यपि वही पुराना शरीर मन को अधिग्रहण करके आए हैं, लेकिन ज्ञान लाभ करने के बाद ज्ञानी वो पुराना अहम से और नहीं आए हैं। इसको रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या आश्चर्य है, कितना अनुभूतिवान थे, एक सुंदर संगीत में प्रस्तुत किया। तखन की बोले गो সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি, নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে, আসবে যাবে চিরদিনে সেই আমি, তখন আমায় নাইবে মোলে রাখলে। तो ये जो गान है, तारार पाने चेये नाई बमोरे डाकले, ये बात ही है जी वो जो अमी था, वो जो मैं था, वो मैंपन हट गया। अभी एक नया मैं का उद्भव हो गया जो विद्यारमी है, जो शंकराचार्य रखा है, जो रामानुजाचार्य रखे, जो जिसका ज्ञानी है, वो हम अवलंबन करके आए हैं। वो अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं, स्वार्थ खत्म, ये सब के लिए है। ये लोक कल्याण का हम है और इस प्रक्रिया से उसका वापसी होता है, यही है समाधान। अभी ये ज्ञानी का बात हुआ है। ठाकुर कहते हैं नारद प्रहलाद এরাও সমাধির পরে ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন। ये न केवल ज्ञानीगण उनका वापस होता है, जो भक्त है उनका समाधि के बाद भी, नारद प्रहलाद आदि उनका भी समाधि हुआ था, वो भक्ति भक्त लेके आए थे ताकि सबको भक्ति तत्व सिखाने के लिए। भक्ति मार्ग एक वैलिड मार्ग है, तो उसके सिखाने के लिए इन लोग का भी वापिस होता है। लेकिन जो पुराना जो व्यक्ति था वो उसका ख़त्म हो गया। यही है संकेत। एक जब सम्यक रूप से न्यास इसको कहलाता है, संन्यास जो होता है, इसीलिए संन्यास के बाद उसका नाम परिवर्तन हो जाता है, नया जीवन हो जाता है। इसी एक याद दिलाने के लिए तुम्हारा अभी नया जन्म हो गया, एक नवीन ईगो, न्यू अहंग बुद्धि होना चाहिए। मैं और पुराना व्यक्ति नहीं हूँ, भूल जाना चाहिए। और नया इज मेंट फॉर अदर्स। स्वामी जी इस संन्यास के बारे में बताया। नाउ ही इज
बॉर्न अगेन, उसका श्राद्ध भी समापन कर दिया, और ही इज़ बॉर्न अगेन एंड इज़ मेंट टू गुड टू अदर्स, लोक कल्याण का उनकी इच्छा है। ये जो भले ही उनका जो संन्यास दो प्रकार का होता है, विद्वत संन्यास है, विविदिश संन्यास। विद्वत संन्यास समाधि के बाद ही होता है, ज्ञान लाभ का बाद ही। जो विविदिश संन्यास वो ज्ञान लाभ करने के लिए अनुशीलन करेंगे, लेकिन वही बुद्धि से, वही विचार से, या भी उनका पुराना अहंग लोप हो जाना चाहिए, अपने लिए नहीं। तो ये जो प्रसंग, फिर इसको आगे बढ़ाते हुए ठाकुर फिर इसका विस्तार करेंगे, उसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शुक्रवार का जो कार्यक्रम है 10:30 बजे माँ की बातें का पाठ एवं चर्चा शारदा संघ का क्लास है। आप लोग सब स्वागत है। लाइव प्रसारण होगा, और शाम को संध्या आरती के उपरांत फिर नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन है, भक्ति प्रसंग। आप लोग सब आएंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।